पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, सक्कस्सणं देविन्दस्य देवरन्नो वरुणस्य महारन्नो सत्त अग्ग महिषीओ पन्नत्ताओ। ईशानस्सणं देविन्दस्य देवरन्नो सोमस्य महारन्नो सत्त अग्ग महिषीओ पन्नत्ताओ। ईशानस्सणं देविन्दस्य देवरन्नो जमस्य महारन्नो सत्त अग्ग महिषीओ पन्नत्ताओ। हमारी सृष्टि में मनुष्य लोक है, पशु जगत भी है, नरक लोक भी है, तो देवलोक भी है, स्वर्ग भी है। मनुष्य जगत की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, देवलोक देव जगत की भी व्यवस्थाएं होती हैं। नरक लोक और देवलोक दोनों मानो एक दूसरे के विपरीत हैं। नरक और स्वर्ग एक दूसरे के विलोम हैं, ऐसा लगता है। दोनों में बड़ा अंतर है। एक मानो पापियों के मरकर जाने का स्थान है और दूसरा कम पापियों या धर्मियों के मरकर जाने का, मोक्ष में न जाएं तो स्थान है। हमारी सृष्टि में जो संसारी जीव हैं, सामान्य जीव हैं, वे पुल्लिंग भी होते हैं, उनमें स्त्रीलिंग भी होते हैं, नपुंसक लिंग भी होते हैं। नरक लोक और देवलोक में एक अंतर यह है, नपुंसक के बारे में बड़ा अंतर है। नरक लोक में जो नैरिक नारकीय जीव होते हैं, वे सारे के सारे नपुंसक ही होते हैं। नारकीय जीवों में न कोई पुरुष होता, न कोई स्त्री होती, सारे के सारे नारकीय जीव, सातों नरकों के वो नैरिक नपुंसक ही होते हैं, नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। अब स्वर्ग में यानी देवगति में देखें, चाहे भवनपति, देवगति के 4 निकाय हैं मुख्य, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, यानी सारे के सारे देव जगत में, देवों में नपुंसक कोई होता ही नहीं है, एकदम विलोम है। नरक लोक में सारे के सारे नैरिक, सारे के सारे नपुंसक ही होते हैं और देवगति में नपुंसक कोई होता ही नहीं है। तो कोई ये पूछे नरक में और देवलोक में क्या अंतर है? एक अंतर यह है सृष्टि का, संरचना का, कि नरक के सारे नैरिक नपुंसक ही होते हैं और देवगति में नपुंसक को कोई स्थान है ही नहीं। कोई भी वहाँ देव जगत में कोई भी देव नपुंसक नहीं हो सकता। यह एक मानो सृष्टि का, देव जगत का एक नियम है। देव जगत में या पुरुष होते हैं और या स्त्रियां होती हैं, यानी या देव या देवियां होती हैं। इसमें भी एक नियम और है कि देवियां भी ऊपर के देवलोकों में, ऊपर के देव जगत में नहीं हो सकती। बस दूसरा देवलोक यानी वैमानिक में हम देखें तो
12 देवलोक के वहां 2 देवलोक सौधर्म और ईशान, इन 2 देवलोकों में तो देवियां उपपन्न हो सकती हैं। तीसरे देवलोक से लेकर ठेठ 12 तक यानी 10 देवलोक हो गए, 9 ग्रैवेयक हो गए और ये अनुत्तर विमान हो गए। इनमें कोई भी देवी पैदा नहीं हो सकती। सारे के सारे टोटली वह पुरुष देव ही होते हैं, वह देवी नहीं हो सकती। तो नपुंसक तो कोई होता ही नहीं है देव जगत में। देवियां भी एक सीमा तक होती है। ऊपर के जो देव जगत के स्थान हैं वहाँ केवल पुरुष ही उपपन्न होते हैं। कोई स्त्री के रूप में, देवी के रूप में वहाँ पैदा नहीं हो सकती। यह एक देव जगत का मानो नियम है। ठाणंग के इस 7वें स्थान में देव जगत के बारे में खासकर देवी के संदर्भ में 3 बातें बताई हैं। देवी का संदर्भ है देवी जगत का, साथ में पुरुष का भी है। पहली बात बताई है देवेंद्र देवराज शक्र, जो सौधर्म देवलोक है, पहला देवलोक 12 देवलोकों में, वहाँ का जो इंद्र है मुखिया वो है शक्र, उसको शक्र बोलते हैं। तो देवेंद्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज वरुण के 7 अग्र महिषियां हैं, पहली बात। दूसरी बात है देवेंद्र देवराज ईशान या दूसरे देवलोक में के लोकपाल महाराज सोम के 7 अग्र महिषियां हैं। तीसरी बात देवेंद्र देवराज ईशान के लोकपाल महाराज यम के 7 अग्र महिषियां हैं। यह एक बात बताई गई है ठाणंग में। तो यह देव जगत की बात है। बताया गया है ग्रंथ में कि देवों की, देव जगत की पहचान भी होती है। बताई गई है कि जैसे देवता हैं निर्निमेष, उनके आंखों में निमेष नहीं अनिमेष रहते हैं। देवों के पैर 4 अंगुल धरती से, भूमि से ऊंचे रहते हैं। शरीर बड़ा कांति वाला होता है और अम्लान दाम माल्य वाले होते हैं। ये कुछ पहचाने बताई गई हैं। देव जगत में पैदा होना पुण्य का एक कार्य, पुण्य का एक फल हो सकता है। पर पुण्य से भी बड़ी चीज है शुद्ध आत्मा को पा लेना। पुण्य तो कर्म है, ठीक है, सुख मिल सकता है। जब तक पुण्य नहीं छूटते हैं तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पुण्य कर्म भी छूटेंगे तभी मुक्ति मिलती है। तो देव जगत की पहचान भी है। आदमी में स्वर्ग में जाने की इच्छा भी रह सकती है, पर स्वर्ग भी परम चीज नहीं है। परम चीज स्वर्ग नहीं है। ठीक है, सामान्य आदमी स्वर्ग में जाएं ऐसी भावना कर सकता है। तो पहचान बताई गई है जो देव जगत की। भगवान महावीर के समय भगवान महावीर का राजगृह की एरिया में काफी विचरण होता, प्रवास होता। राजगृह के बाहर बैभार गिरी की गुफा में एक चोर रहा करता था। नाम था लोह खुरो। उसका बेटा था रोहिणेय चोर, वो भी चोर, रोहिणेय चोर। तो पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है। शिक्षा भी अपने अपने ढंग की हो सकती है, अपने अपने संदर्भ की हो सकती है। लोह खुरो ने भी अपने पुत्र रोहिणेय को एक शिक्षा दी कि देखो वत्स, एक हमारी एरिया में ये महावीर जी नाम के साधु आया करते हैं कई बार। तुम ध्यान रखना, उनके संपर्क में मत आना, उनकी वाणी मत सुनना, क्योंकि महावीर जी
चोर को अचोर बना देते हैं। तो हमारा तो धंधा चोरी का है, तो उनके संपर्क में आने से, उनकी बात सुनने से हमारा चोरी का धंधा कहीं खतरे में आ सकता है। तो तुम, मेरी शिक्षा तुम्हारे लिए यह है, इसका ध्यान देना कि महावीर जी के संपर्क में मत आना, उनकी वाणी कभी मत सुनना। रोहिणी ने पिता की बात जो पिता ने बताई थी, अब रोहिणी बड़ा चोर राजगृह को आतंकित सा कर दिया। अब चोर को पकड़ने का प्रयास, परंतु चोर के पास भी विद्या हो सकती है। रोहिणी के पास रूप परावर्तिनी वो विद्या भी थी, गगन पादुका वाली वो भी विद्या थी। तो विद्या संपन्न था तो पकड़ में आना मुश्किल था। बड़ा आतंक मानो फैला रहा था राजगृह में। अभय कुमार जैसा महामात्य कि कैसे रोहिणी को पकड़ा जाए। एक बार कहीं वो पकड़ा गया चोर के रूप में, तो जो अधिकारी या पुलिस जैसे जो लोग थे उसको पीटा कि बोल तू रोहिणी है या नहीं, रोहिणी है ऐसा बताओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो उसने स्वीकार नहीं किया कि मैं रोहिणी हूं। इसको कैसे पहचान करें रोहिणी है या नहीं। तो ये कई तरह की प्रविधियां होती है राजनीति में, कूटनीति में। कहते हैं 18 कालनाएं हैं कूटनीति में, 17 का प्रयोग कर लिया, वह रोहिणी चोर के रूप में सिद्ध साबित नहीं हुआ। अब 18वां कालना था, उसका प्रयोग किया कि इसका यह साबित हो जाए कि रोहिणी चोर है। 18वां प्रयोग किया गया, उसको मद्य पान कराया गया, मदिरा पिलाई गई, मदिरा पिला दी। अब एक बढ़िया देवलोक जैसा लगने वाला भवन था, वहां कोई सैया पर उसको कहीं सुला दिया गया। अब आसपास कुछ ऐसी व्यक्ति खड़े हो गए। अब उसको नशा उतरा, थोड़ा आंखें खुली, होश आया, तो आसपास अप्सराएं जैसी महिलाएं, अप्सराएं जैसी सी खड़ी थी। वो अपने आप को देवियों के रूप में अभिव्यक्त कर रही थी। जो ही उसने, रोहिणी ने आंखें खोली, वे महिलाएं बोली, देव आप यहां, हमारे यहां उत्पन्न हुए हैं, आप देवलोक में पैदा हो गए हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं आप पूर्व भव में क्या थे, आप सही सही बोलिए। यहां देवलोक का नियम है, अगर सही सही बोलोगे चिरकाल तक देवलोक में रह जाओगे, अगर झूठ बोल दिया आप गिर जाओगे, नीचे गिर जाओगे। तो आप सही सही बोलिए, आप पिछले भव में क्या थे, क्या नाम था, हमें जानकारी दीजिए, हम देवियां हैं। उसने उनको देखा। अब बीच में घटना घट गई थी। एक बार जब वह चोरी करके जा रहा था, पीछे से लोग उसको पकड़ने के लिए आ रहे थे, उधर भगवान महावीर का प्रवचन हो रहा था। उसने सोचा, रे जाना तो इसी रास्ते से पड़ेगा, या वो महावीर जी बोल रहे हैं तो कानों में बात न पड़े, तो कानों में अंगुलियां डाल ली। कानों में मेरे पिता का कहा हुआ है कि महावीर की बात मत सुनना, अंगुलियां डाल ली। पर नियति होती है, कोई पैर में कांटा चुभ गया, अब कांटा न निकाले, अब दौड़ना मुश्किल है, कांटा निकालने के लिए अंगुली निकालना आवश्यक है। आखिर सोचा कांटा तो निकालना पड़ेगा, वरना पकड़ा जाऊंगा। अंगुलियों को जो निकाला, कांटा निकालने के लिए थोड़ी सी देर में महावीर की कुछ वाणी कान में पड़ गई। उस समय भगवान महावीर कहते हैं, फरमा रहे थे कि देवों की पहचान, कि देवता होते हैं वे अनिमेष निर्निमेष रहते हैं,
निमेष नहीं होता है। और देवों के पैर धरती से 4 अंगुल ऊंचे रहते हैं। ये बात फरमा रहे थे। यह बात रोहिणी के कानों में पड़ गई थी, कुछ बात पड़ गई। अब जब वो मद्यपान कराकर के वो उस देवलोक जैसे भवन में था और आंखें खुली, वो अप्सराएं जैसी वो महिलाएं बोली कि हम देवियां हैं, आप देवलोक में पैदा हो गए हैं, आप पिछले भव में क्या थे हमें जानकारी दें, सही सही बोलिए, सही बोलोगे तो चिरकाल तक देवलोक में रह पाओगे, झूठ बोल दिया तो नीचे गिर जाओगे। रोहिणी ने देखा, अरे महावीर ने कहा था देवों की पहचान, वो तो झूठ नहीं बोलते, उनकी बात तो यथार्थ होती है, इनके पांव तो धरती के सटे हुए हैं, ये तो एनिमेस है नहीं, तो देवियां ये तो हो नहीं सकती, सब झूठा कोई षड्यंत्र है। ये तो महावीर की बात तो झूठ हो नहीं सकती, ये न तो एनिमेस हैं न इनके पांव धरती से ऊपर हैं, तो ये देवियां नहीं, ये तो महिलाएं, मनुष्य जगत की महिलाएं हैं, तो मुझे जाल में नहीं फंसना है। तो कहा मैं कौन था, मैं रोहिणी बिल्कुल नहीं था, मैं नहीं था रोहिणी, बिल्कुल बिल्कुल रोहिणी नहीं था। अब 18वां प्रयोग भी फेल हो गया, पकड़ में नहीं आया। अब रोहिणी ने सोचा, रे महावीर की थोड़ी सी वाणी बिना मन मुझे सुननी पड़ गई या कानों में पड़ गई थी, थोड़ी सी वाणी ने भी मेरा कल्याण कर दिया, मुझे बचा दिया, वरना आज मैं पकड़ा जाता। ये षड्यंत्र था, पकड़ा जाता, अभय कुमार की सारी योजना थी, मैं चोर के रूप में साबित हो जाता। पर महावीर के थोड़े से बोल थे, उन्होंने मेरा कल्याण कर दिया, मुझे बचा दिया। वो तो बिना मन सुने गए, कानों में पड़े गए बोल थे। अब ध्यान से सलग से महावीर की वाणी सुनूंगा तो मेरा कितना उद्धार हो जाएगा। आखिर प्रभु महावीर के संपर्क में आया, प्रव्रजित हो गया। तो अरहतों की वाणी कानों में पड़ती है, कल्याणी वाणी, तो कितनों का कल्याण हो सकता है। तो देव जगत की बात ठाणंग में बताई गई है। ये 7 अग्र महिषियों का वर्णन आया है कि देवेंद्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज वरुण के 7 अग्र महिषियां हैं, और ईशान के लोकपाल महाराज सोम के 7 अग्र महिषियां हैं, और ईशान के लोकपाल ये यम के भी 7 अग्र महिषियां हैं। तो चूंकि 7वां स्थान है तो 7 की बातें बताई गई हैं। तो यह एक देवलोक का जो नियम है कि देव गति में कोई भी नपुंसक नहीं होता, और नरक में सारे के सारे नपुंसक ही होते हैं। और देव गति में देवियां होती हैं, पर देवियां ऊंचे के स्थानों में देवियां नहीं होती, वे दूसरे देवलोक के बाद तीसरे देवलोक से देवियों की उपपत्ति नहीं होती। केवल निकेवल पुरुष ही पुरुष देव वहां पैदा होते हैं। तीसरे देवलोक से ठेठ 12 तक, फिर 9 ग्रीवेयक में, फिर 5 अनुत्तर में सारे के सारे एकमात्र पुरुष ही वहां देव होते हैं। यह एक देव जगत की व्यवस्था है, मानो नियम है। तो अब हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, देव जगत की अपनी व्यवस्थाएं हैं, हमें ध्यान यह देना है जैसे रोहिणी चोर था और प्रभु महावीर की वाणी, कल्याणी वाणी मानो कानों में पड़ी, और वह एक बाहर के संदर्भ में भी बच गया, उसका बचाव हो गया। अरहतों की, शुद्ध साधुओं की, गुरुओं की वाणी सुने, उसका धार्मिकता के रूप में अनुसरण करे, तो बाहर के रूप में क्या, सारे संसार के दुखों से बचाव की स्थिति मिल सकती है। इनमेव निगंठम पावयनम सत्यम अनुत्तरम केवलम परिपुन्नम नेयाउयम संशुद्धम सल्लगत्तणम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम निब्बानमग्गम। यह जो निर्ग्रंथ प्रवचन का मार्ग है, वीतरागता का मार्ग है, सब दुखों से मुक्ति का मार्ग है, सारे दुखों से छुटकारा निर्ग्रंथ प्रवचन, वीतराग दर्शन की साधना, वीतरागता की आराधना से हो सकती है। सर्व दुख मुक्ति का स्थान, मोक्ष का स्थान भी
प्राप्त हो सकता है।